अब मैं सिर्फ माता पिता और टीचरों को सिखा रहा हूँ कि बच्चों को क्या सिखाना और कैसे बड़ा करना। ये बॉक्स वो लेके आया है। मैं सिर्फ धर्म उसी को कहता हूँ, ज्ञान उसी को कहता हूँ, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु, अच्छे लोग उन्हीं को कहता हूँ जो इस बॉक्स को सलामत रहने दे। बस काफी है। जो इसको मारते हैं वो गलत है। अभी घरों में डिसिप्लिन बड़ा ऊंचा माना जाता। स्कूल में, घरों में, अरे यार, जंगल का शेर डिसिप्लिन में रहेगा? डिसिप्लिन में सर्कस का शेर रहता है। हैं? मूर्ख आदमी रोज सुबह 6 बजे उठ सकता है। बुद्धिमान काम होगा तो उठेगा, और आंख खुलेगी तो उठेगा। फिर बेवकूफ तन के बोलता है मैं रोज 6 बजे उठता हूं। वो युधिष्ठिर भी ऐसा ही तन के बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कृष्ण बोले भाई मैं तो सुबह शाम यही करता हूं। 6 बजे उठता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। कृष्ण बोले अबे तू तो मरेगा ही मरेगा, सबको मरवाएगा। क्या झूठ नहीं बोलता हूं? सो गलत गलत बात है, फिर गलत गलत अहंकार, फिर तनते हैं, और ऐसा तनते हैं कि पूछो मत। और ये तन्ना कुदरत को पसंद नहीं है। सो शिक्षा वो ग्रहण करो जो उपयोगी है, और बच्चों को वो शिक्षाएं दो जो उपयोगी है। इसलिए आज के बाद सब जने समझ ले कि 4-5 साल का बच्चा है, किसी का भी हो, उसके लिए कीमती क्या है? उसका कंसंट्रेशन जो है, उसके पास कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, इंट्यूशन, जजमेंट पावर, उत्साह, खुश रहने कला है उसके पास। उसकी कीमत पे कोई भी कुछ भी सिखाता है वो बच्चे को मार रहा है। बराबर है? सिंपल हो गया ये तो। अब बच्चा कह रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, आप भेज रहे हैं। डिसिप्लिन क्या हो रहा है? बच्चा डिसिप्लिन में आते ही, और उसको जैसे डिक्टेट करते हैं, कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। आप कर क्या रहे हैं? कॉन्फिडेंस कहां गायब हो गया? सबने मिलके आपको डिसिप्लिन बना दिया। अब डिसिप्लिन आदमी के पास कॉन्फिडेंस हो सकता है क्या? कॉन्फिडेंट आदमी का मतलब क्या है? मैं अपनी चाल चलूंगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा, है ना? आप बोलेंगे हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं पढ़ लूंगा। डिसिप्लिन आदमी हूं, है ना? स्कूल जाओ, चले जाऊंगा। फिर कई माए, मेरा बच्चा स्कूल जाता नहीं रोता है, जीवन भर रोने की गारंटी हो गई। अरे स्कूल जाता नहीं रोएगा वो बच्चा कैसा है? और फिर गर्व कर रहे हैं। तो जिस भी घर में डिक्टेशन है कि मेरी सुनो, वहां का बच्चा कॉन्फिडेंस खो देगा। यदि आप बच्चों को बार बार टोकेंगे, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो वो कंसंट्रेशन खो देगा। क्योंकि वो गाड़ी से खेल रहा है, वो कीचड़ में बैठा है ना? 6-8 घंटे खेल सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? क्या गया? कंसंट्रेशन। सिंपल बात है, आप ही के जीवन की बात है। दिक्कत ये है कि मन को समझते नहीं है। ऊपर के बॉक्स के अलावा मनुष्य कुछ समझता ही नहीं है। तो जो माँ बाप, और सब माँ बाप को करना ही पड़ेगा, कंसंट्रेशन तोड़ने का नहीं, चाहे जिस चीज से खेल रहा है। और अगर खेलने में मस्त है तो स्कूल भेजने का नहीं। कंसंट्रेशन से बढ़कर क्या? कॉन्फिडेंस से बढ़कर क्या? उत्साह से बढ़कर क्या? बताओ। खुशी से बढ़कर क्या? वो अच्छा खासा खुश है, नींद में से उठा देते हैं। स्कूल जाने का टाइम हो गया, बस आ गई। अरे तो बस का काम है आना, ड्राइवर को पैसे मिल रहे हैं। मेरे को क्यों उठा दिया? अच्छा, ऐसे ऐसे माँ बाप होते हैं, रात को नीला धुला देते, जूते उधर पहन के सुला देते। तो वो उठाया, बस में डाल दिया। वो बच्चा बेचारा तड़प रहा है, मैं सोऊं कैसे जूते में? और फिर क्या कहते हैं, मैं बच्चे को बहुत प्यार करता हूं। भगवान से पूछो,
ये प्रकृति से पूछो, वो सजा दे रहा है, आप समझते क्यों नहीं है? बच्चे को मारने की सजा मिल रही है, जो भोग रहे हैं सब जने, फिर कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, कैसे होगा? ये बड़ा पाप करोगे, इतना बड़ा पाप करोगे, कैसे होगा? तुम्हारे पास तो कंसंट्रेशन नहीं, उत्साह नहीं, खुशी नहीं, मस्ती नहीं, और जो है, उसको रहने नहीं दे रहे हैं। सो एक ही बात समझ लेना, बच्चों की नहीं, किसी की भी, कोई खुश है, परेशान कैसे कर सकते हो? किसी में कॉन्फिडेंस है, छीन कैसे सकते हो? बताओ मुझे। कोई कंसंट्रेशन में है, आप छीन लेते हो। अब हालत क्या हो गई? ऑफिस में 1 घंटे काम करना हो, तो 2 बार चाय पीने जाएंगे, है ना? 3 बार कागज ऊपर करेंगे। वो एडिसन कैसे बनेगा? एडिसन 27 दिन एक कमरे में बंद रह सकता है बगैर खाए भी। 4 दिन में 1 बार ठीक है खा लिया। ये कैसे रहेंगे आप? वो बच्चा रह रहा था, जो कीचड़ से खेल सकता, वो क्या नहीं कर सकता? जो कीचड़ में 7 घंटे खेल सकता है, इतनी महान आत्मा आपके घर में आई थी। फिर बड़े होके कहते पंडित जी ध्यान सिखाओ ना। अरे वो ध्यान में बैठा था, बेचारे को मार डाला। पंडित जी बोलता आंख बंद करो, ये करा, इतने ख्याल आते इसको मार डालो, उसको मार डालो। और फिर पंडित जी कहते लगा ना, तो आदमी भी बदमाश है, हाँ, लगा। बस ये ध्यान हो रहे हैं। अरे ध्यान तो था, ध्यान तो था, उसको कोई ईश्वर की मूर्ति की जरूरत नहीं थी, उसका ध्यान था। और ध्यान समझते हैं कितना चमत्कार है, सीधे प्रकृति से कांटेक्ट है, सीधे प्रकृति से कांटेक्ट है। यदि आपका कंसंट्रेशन है, उस वक्त आपके काम की स्पीड हजारों गुना बढ़ जाएगी, परफेक्शन लाखों गुना बढ़ जाएगा। प्रकृति से कांटेक्ट है। वो बच्चा कितना प्यारा कांटेक्ट में था। सो मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा, उस बच्चे को जैसा है वैसा रहने दो। आप सिखाओ तब जब वो ध्यान में नहीं है। आप वो मत सिखाओ जिससे कॉन्फिडेंस जाए। आप वो मत सिखाओ किसी कीमत पे जिससे इंफिनिटी पकड़े। आपको मालूम है, इंसान 90% इंफिनिटी का शिकार हो चुका है। इतना डरा दिया है सबके सब, कोई अपवाद नहीं है, इतनी इंफिनिटी है। अपना तो कुछ है ही नहीं, अब सब दूसरे का है, क्योंकि कंपैरिजन, वो कैसा उसको देख, ये कैसा उसको देख। अरे उसको उसकी मां देखेगी, मैं क्यों देखूं? मैं मेरे जैसा हूं, नहीं, इंफिनिटी पकड़ लेती। तो मत कंपैरिजन करो, वो भगवान है, भगवानों में भी कंपैरिजन। कहते हैं भगवान का अवतार है, छोटा सा बच्चा भगवान के घर से आया है, तो छोड़ते क्यों नहीं? उससे सीखने जैसा है कि वो खिलौने की गाड़ी से खुश है और तुम मर्सिडीज से खुश नहीं हो। उसको क्या सिखा रहे हो मूर्ख? उससे सीखो, उसको सिखाने में लगे लो, जो गुरु जी हैं। Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. सो एक प्रतिज्ञा लो, एक तय करो कि यदि बच्चा उत्साह में है, कॉन्फिडेंस में है, कंसंट्रेशन में है, हमारे घर भगवान का अवतार आया है, और कुछ न भी करें तो उसका ये सब सलामत रहने देंगे। इसकी कीमत पर उससे कभी कुछ नहीं करवाएंगे। अर्जुन की तरह बातें नहीं करेंगे, है ना? अर्जुन की तरह बातें नहीं करेंगे कि शास्त्रों में ये लिखा है, जीवन तो बनाना पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा, सभ्यता तो सीखनी पड़ेगी। ऐसी बातें मत करो। कल क्या होगा? अर्जुन भी यही। जो डरता है, समझ लेना, कौन डरता है? जो धर्म और समाज में मानता है। डरता कौन है? दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अभी आप डर रहे हो, कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो नहीं डर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो मजे ले रहे हैं, है ना? वो मजे ले रहे हैं। बदले में क्या है? जो दुखी हो गाली दे रहे हैं, अरे बेशरम है, किसी की सुनता ही नहीं है, देखो देखो, तुम्हारा मूड खराब हो रहा है, वो मजे ले रहा है, वो मजे ले रहा है। आप समझ ही नहीं रहे हो। डर है।
जो आदमी जितना ज्यादा समाज और धर्म में मान रहा है, मान्यता परंपरा मान रहा है, वो और कुछ भी नहीं, ये डरा हुआ है। वो ये खबर दे रहा है कि मेरे से धनुष नहीं उठेगा। ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन को पहली बार धनुष उठाना था, लेकिन तब शास्त्र हावी नहीं थे, तब समाज हावी नहीं थे। कौरव तो तब भी भाई थे, 25 साल से झगड़ रहा था तब भी वो भाई थे, लेकिन तब मन में ये चीजें हावी नहीं थी कि गुरु जी है, ये शास्त्रों में लिखा है, ये बड़ी सेना है, ये पावरफुल है, मैं मरूंगा। अब पूछ रहा है वो कि कृष्ण क्या होगा, कौन जीतेगा, क्या भविष्य होगा, ये आप पूछ रहे हो। ये नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, अरे ये नहीं सीखेगा तो क्या होगा, अरे भगवान की नहीं सुनेगा तो क्या होगा, अरे जनेऊ नहीं पहनेगा तो क्या होगा। वही अर्जुन वाले सवाल। क्यों? क्योंकि डरे वो। ये सब डरपोकों के सवाल है। क्या होगा मतलब? बच्चे से पूछो क्या होगा, वो कह रहा है यहां से तो शुरुआत हुई, अभी आगे बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। बच्चा जानता है, वो आपकी नहीं सुनता है, लेकिन क्योंकि उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं ना, हम भी कोई दुष्ट कम नहीं है, तो हमारी तो सुननी पड़ेगी। इसी को प्रेम कह रहे हैं। हम खिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं, तो हमारी सुननी पड़ेगी, तेरे को मजे में नहीं रहने देंगे। यही कर रहे हैं। फिर बड़ा होके वही, और सवाल आपका वही, इसका क्या होगा, ये नहीं करेगा तो। खलील जिब्रान कहते हैं कि एक ही गुनाह है कि बच्चे को आप भगवान की जगह अपना मान रहे हो। अरे उसने पैदा किया, वो करने वाला है, वो रेडी है, उन दोनों की बातचीत चालू है, डायरेक्ट नंबर है उसके पास प्रकृति का। आप क्यों बीच में कूद पड़े हो? किसने बुलाया? और एक आप ही कूद पड़े हो, ग्रैंडपा भी कूद पड़ते हैं ना, भाई भी कूद पड़ते हैं ना, 1 साल बड़ा भाई भी कूद पड़ता है। 1 साल बड़ा हो तो परमिशन ज्ञान देने की। पंडित ढूं, ये ढूं कोई छोड़ता ही नहीं है। अरे कुदरत से डायरेक्ट उसका कांटेक्ट है। तो मैं चाहता हूं आप वहां पर आओ, फिर कांटेक्ट बने, लेकिन कम से कम अपना जब जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आगे से भगवान के बच्चे को मत मारना, किसी भगवान को कभी मत मारना। जो ध्यान में है, जो विश्वास से भरा है, जिसमें उत्साह है, जो खुश है, जो मस्ती में है, जो संतोष में है, वो भगवान है उतने पल के लिए। कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, उसको चैन से जीने देना, बस इतना भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसको चैन से जीने देना, आपकी बड़ी बड़ी बातें उसके बीच में मत लाना, है ना। आपको जो करना है करो, करो, कांटों पे चलो, उपवास करो, मंदिर जाओ, 4 धाम जाओ ठंड में, है ना, फिर आके 3 महीने डॉक्टर का खर्चा करो, फिर वहां पे सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई है, करो। लेकिन वो चैन से बैठा है बेचारा, उसको कहीं 4 धाम नहीं जाना है, वो अपना 4 धाम खोल के बैठा है घर पे। क्या? उसको भी डिशू वो उठा के ले जाते हैं यार। सो मत करो, मैं आपसे कह रहा हूं ये गुनाह माफी योग्य नहीं है। आप ये मत पूछना कि 500 करोड़ में इतना दुख क्यों है। टैलेंट की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, मेहनत हर आदमी कर रहा है, अच्छा हर आदमी चाह रहा है, गड़बड़ कहां है? प्रकृति से झगड़ा, जो सूर्य चांद तारे चला रहा उससे झगड़ा, माफी योग्य गुनाह नहीं है। भगवान भेजता है, शैतान बना देते हैं, माफी योग्य गुनाह नहीं है। ब्रिलियंट को डफर बनाने की फैक्ट्री खोल रखी है, माफी योग्य गुनाह नहीं है। क्या पालोगे, क्या पा लिया और कैसे पालेगा, किसकी विधि से पा लिया बताओ ना, कौन सी विधि है बताओ। एक ही विधि है कि बच्चे वाला मन ले आओ, सुपर कॉन्शियस माइंड में आ जाओ, प्रकृति टेलीफोन नंबर देती है, बातचीत करो और बन जाओ। दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। जीवन अच्छा गुजारना हो, महान बनना, तो दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। और इसमें कहीं चिंता, कष्ट, टेंशन कुछ भी नहीं है। काहे को चिंता, काहे को टेंशन? प्रकृति का डायरेक्ट कांटेक्ट है, उसको क्यों टेंशन? बच्चे को कहां टेंशन था? कोई चिंता नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को।
वो भिखारी का बच्चा सड़क पे सोता है, आप उसकी मस्ती देखना, ये आपकी गलतफहमी है। कोई तकलीफ में बच्चे नहीं है, तकलीफ में आप हो। और कारण गिना रहे हैं, ए के कारण, बी के कारण, सी में ये लिखा है, डी ये बोलता है, टी यूं देखता है। अरे ABCD क्या है? कुछ नहीं है। बच्चों जैसा मन आ जाए, और जो बच्चे हैं उनके पास प्रकृति का नंबर है, मेहरबानी करके उनको छोड़ दो, आप ही के बच्चे हैं, इतना प्यार उन पे करो। बड़ा बड़ा कहते भगवान पे भरोसा है, एक काम उसको करने दे रहे हो? बताओ मेरे को, एक काम उसको करने दे रहे हो? एक काम सौंप दो कि बच्चा आया है ना, चल इसको बड़ा करके दिखा, देखो वो क्या करता है। सौंपो, ये कहने से नहीं होता मैं उपवास करता हूं, मंदिर जाता हूं, शास्त्र पढ़ता हूं। अबे भगवान में मानता है, इसको कहते हैं मानने का मतलब है छोड़ दिया है। कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे कि छोड़ दे मेरे पे सब, कौन जिएगा कौन मरेगा मेरे पे छोड़, हैं? तेरे शास्त्र क्या कहते हैं? छोड़। समाज क्या कहता है? छोड़। कौन भाई है? छोड़, मेरे पे छोड़। अर्जुन से छूट नहीं रहा है ना? मैं आपको कहता हूं छोड़ो, आप उसका जादू देखना चाहते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। दोनों एक साथ नहीं करेंगे, या तो वो करेगा या आप कर लो, बस। तो बच्चा कर रहा है अपने हिसाब से, उसको करने दो, ठीक है? तो आज के बाद प्लीज किसी बच्चे को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे इतना महान बच्चा, आप महान बनने आए हो। ये जीवन की स्ट्रगल, ये रोटी के लिए स्ट्रगल, ये घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, रिश्तों में स्ट्रगल, टेंशन, सब क्या लगा रखा है ये सब नहीं था जीवन में, ये आ भी नहीं सकता। मस्ती मस्ती ये, जब टाइम स्पेस समझाऊंगा तो और समझ में आएगा, कुछ गड़बड़ ही नहीं है लाइफ में, पैदा करी हुई है, अब भुग रहे हैं। लेकिन फिर रिवर्स जाओ, रिवर्स जाओ, जो क्राइस्ट कह रहे हैं कि बच्चे जैसे हो जाओ, भगवान का घर भी दिखा दूंगा। तुमको नहीं दिखाऊंगा, तुमको नहीं दिखेगा, तुमको नहीं ले जा सकता वहां, बस।